बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्पार्क एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने माई हैप्पी होम यूनिट नंबर 3 की ट्रांसलेशन की थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत, लर्निंग द साउंड से सीखना है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उनमें से हमने स्ट्रॉन्ग फॉर्म ढूंढनी है, वीक फॉर्म ढूंढनी है और इसी में हमारा हैज़ और हैव की कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब होता है हैज़ और हैव को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। हैव यू गॉट अ गुड बुक? क्या आपके पास अच्छी किताब है? यस आई हैव। जी हाँ, मेरे पास अच्छी किताब है। यहाँ पे ये पॉजिटिव आंसर कर रहा है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। नो आई हैवंट ए, नहीं मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म यूज हो रही है तो ये हमारा कंट्रक्शन भी है और वीक फॉर्म भी है। हैज शी गॉट टू सिस्टर्स? क्या उसकी दो बहनें हैं? यस शी हैज। जी हाँ, उसकी दो बहनें हैं। नो शी हैजंट ए, नहीं उसकी दो बहनें नहीं है। हैव दे ईटन देयर लंच? यस। नो दे हैवंट। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन साइन, वजाहती अलामत जो इमोशन और मूड को शो करती है। वाह, जबरदस्त, पूरी खुशी का इजहार। ओह आ लास्ट दुख। ये कुछ सेंटेंसेस दी है, यहाँ पे हमने मैच करके वो लगाना है। बानो हैज बीन ब्रोकन, अलास दुख आएगा, अफसोस आएगा। अली फेल फ्रॉम द साइकिल एंड हर्ट हिज एंकल, अफसोस की बात है कि उसका एंकल जो है वो टूटना टूट गया। पाकिस्तान हैज वॉन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीत चुका है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक। इसमें यूर नेम पहले फिंगर पे आएगा, अपना नाम बताएगा बच्चा। माई नेम इज अरीबा। नेम ऑफ फैमिली मेंबर बतानी है, माई फादर, मदर, ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर। फेवरेट फूड बुक बतानी है, माई फेवरेट बुक इज फेरी टेल्स। बच्चे कुछ भी अपनी पसंदीदा बता सकते हैं, फेवरेट बता सकते हैं, फेवरेट खाना बता सकते हैं। पेट आप बच्चों से पूछ सकते हैं। आई हैव ए पेट कैट। माय फेवरेट गेम इज बैडमिंटन। नेक्स्ट है फैमिली रूल्स, वी लव रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी स्पीक द ट्रूथ, वी कीप अवर क्लीन। अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं और सच बोलते हैं। ये थे हमारे लर्निंग टू स्पीक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अपने फैमिली मेंबर को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना। यहाँ पे आप हर बच्चे का उसके बारे में पूछ सकती हैं। नेक्स्ट है सिंग द पोएम। फिंगर फैमिली है, इसको हमने पढ़ना है। डैडी फिंगर वेयर आर यू? हेयर हेयर आई एम, हाउ डू यू डू? मम्मी फिंगर वेयर आर यू? हेयर आई एम, हाउ डू यू डू? ब्रदर फिंगर वेयर आर यू? हेयर आई एम, हाउ डू यू डू? सिस्टर फिंगर वेयर आर यू? हेयर आई एम, हाउ डू यू डू? बेबी फिंगर वेयर आर यू? हेयर आई एम, हाउ डू यू डू? ये थंब का नाम है फादर फिंगर। नेक्स्ट है मदर फिंगर, ब्रदर, सिस्टर, फिर आगे बेबी फिंगर। ये बच्चों से आप ऊंची आवाज में करवा सकते हैं, बच्चे इसको एक्साइटेड होके ये पोइम की तरह, तो पोइम की तरह जो है वो उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। पहले आप बच्चों को खुद पढ़ा सकते हैं, फिर बच्चे आपके पीछे पीछे इसको पढ़ेंगे। ये थी हमारी फिंगर फैमिली। फिंगर फैमिली के बाद है हमारा नेक्स्ट आ रहा है साइट वर्ड्स। हैप्पी होम हाउस स्किल, हैप्पी होम हाउस स्किल। नीचे है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके हमें आंसर करने हैं। व्हाट इज अ हैप्पी होम? हैप्पी होम क्या है? हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन? फैमिली किस तरह बच्चों को प्रोटेक्ट करती है? व्हाट विल हैपन इफ वी लीव होम विदाउट परमिशन? बगैर इजाजत के घर से बाहर जाएं तो क्या होता है, ये आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जब घर से बाहर जाएं तो हमें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर वाले भी परेशान होते हैं और हमें भी खतरा होता है। फैमिली प्रोटेक्ट बच्चों को अच्छी आदत सिखाती है और उनको गाइड करती है। हैप्पी होम जिसमें सब एक दूसरे की इज्जत एहतराम करते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट इसके आंसर लिखे हुए हैं। व्हाट इज हैप्पी होम क्या है? हैप्पी होम इज वेयर फैमिली मेंबर्स लव रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ईच अदर। जब फैमिली में वो होती है हैप्पी होम फैमिली वो होती है जिसमें सब एक दूसरे की इज्जत और एहतराम और एक ख्याल रखते हैं। हाउ कैन फैमिली प्रोटेक्ट? द फैमिली कैन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बाय गाइडिंग देम, उनको गाइड करती है, कीपिंग देम सेफ, उनको महफूज करती है, टीचिंग देम गुड हैबिट्स और उसको अच्छी आदत सिखाती है।
what will happen if we leave home without a permission? If we leave home without a permission, our parents will worry. हमारे पेरेंट्स जो है वो परेशान होते हैं एंड वी मे बी इन डेंजर, हो सकता है हमें भी खतरा हो। तो ये आप बच्चों को करवा सकते हैं। बच्चों से बल्कि इसके बारे में खुद भी पूछ सकते हैं, आपके घर में सब कैसे रहते हैं, आपके जब आप बगैर बताए घर से जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आपके साथ क्या करते हैं, आपको डांटते हैं या आप घर में बता के जाते हैं जब भी आपने बाहर जाना हो। तो इस तरह के आंसर जो है वो बच्चों से पूछ सकते हैं। आप इसी का स्क्रीनशॉट लेके बच्चों को करवा सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग है, सिलेबल्स बताने हैं और इनके मीनिंग है। वेकेशन 3 सिलेबल है। हॉलीडेज का मतलब है लिविंग रूम, लिविंग सिटिंग रूम होता है। प्रोटेक्शन, हिफाजत करना, टू सेव समवन फ्रॉम हार्म, किसी को नुकसान से बचाना। इम्पोर्टेंट, अहम, नेसेसरी, ग्रेट वैल्यू। स्ट्रेंजर्स, अजनबी, पीपल होम वो डोंट नो, वो जिसको हम नहीं जानते। वेकेशन के 3 सिलेबल हैं, लिविंग रूम के 3 सिलेबल हैं, प्रोटेक्शन के 3 सिलेबल हैं, इम्पोर्टेंट के भी 3 हैं और स्ट्रेंजर के 2 सिलेबल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन हम पहले बता चुके हैं। ये हैज और हैव की कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे भी हैव को जब हम शॉर्ट फॉर्म में दिखेंगे तो एपिस्ट्रोफी लगा के वी का लगा देंगे और हैज को एपिस्ट्रोफी लगा के एस लगा देंगे। ये हमारी हैज और हैव की कंस्ट्रक्शन होगी। बाकी आपका सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा। हैज और हैव में आपने सिर्फ चेंजेस करनी है। हैव और हैव की जगह पे इनका कंस्ट्रक्शन यूज कर देना। I have eaten an apple. I have eaten an apple. We have liked the game. We have liked the game. You have finished your work. Yes, we have. You have finished your work. They have gone home. They have gone home. He has written a letter. He has written a letter. यहाँ पे देखा आपने, बाकी सेंटेंस पॉजिटिव का वही है, हमने सिर्फ हैज और हैव की कंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज की है और इसी को ही चेंज करना है। कंस्ट्रक्शन का तरीका आपको मैंने बता दिया। एपोस्ट्रोफी का साइन लगाना है और एस लगा देना। ये हमारी हैज की कंस्ट्रक्शन है। एपोस्ट्रोफी लगा के वी ई लिख देना है और ये हमारी हैव की कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स using negative construction and example has been given to help you। यहाँ पे नेगेटिव कंस्ट्रक्शन है, ये भी हमने पीछे की हुई है। आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल। हैव नॉट नहीं पढ़ना, हैवंट पढ़ना है। हैव नॉट को हमने हैवंट कर देना है। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा। हमने सिर्फ हैव नॉट को हैवंट कर देना है, हैज को हैजंट कर देना है। देखते हैं। आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल। आई हैवंट ईटन एन एप्पल। वी हैव नॉट लाइक द गेम। वी हैवंट लाइक द गेम। यू हैव नॉट फिनिश योर वर्क। You haven't finished your work. They have not gone home. They haven't gone home. He has not written a letter. He hasn't written a letter. She has not taken part in game. She has not. She hasn't taken part in a game. It has not flown away. It hasn't flown away. तो यहाँ पे आपने देखा सारा सेंटेंस वैसे का वैसे ही है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन किसकी दी गई थी हमें। इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ हमें हैज और हैव को कंस्ट्रक्शन में चेंज करना है। हैज को हैजंट और हैव को हैवंट बस। नेक्स्ट है ये हमारे पास एक्टिविटी है। इसमें इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन दी गई है। कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, इनको हमने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है ना वो करना है। Put a circle around the cherries and color them red। चेरीज जो है उनको हमने सर्कल करना है और रेड कलर करना है। पुट अ स्क्वायर अराउंड द एप्पल। एप्पल को हमें स्क्वायर करना है और ग्रीन कलर करना है। लाइन ड्रॉ करनी है लेमन पे और स्ट्रॉबेरी पे। कलर 4 ऑफ द ग्रेप्स पर्पल एंड 3 ऑफ द ग्रेप्स ग्रीन। 3 ग्रेप्स पे आपने पर्पल कलर करना है और 3 पे आपने ग्रीन करना है। ड्राई लाइन फ्रॉम द पियर टू पीच। जो पीच है वहां पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। कलर द पीच एनी कलर यू वांट।
किसी भी पेज कुछ जो है वो वहाँ अपनी मर्जी का कलर करना है। स्ट्रॉबेरी पे अपने रेड कलर करना है। कलर द लेमन येलो एंड ब्रोकली ग्रीन, यहाँ पे ये सारा दिया गया है। एक्टिविटी करवाई गई है बच्चों से। आप भी इसी तरह बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं। साथ साथ अपने बच्चों को गाइड कर देना है। बच्चे उसी इंस्ट्रक्शंस को जो है फॉलो करते जाएंगे। नेक्स्ट है क्लासीफाई द जेंडर। क्लासीफाई जेंडर गिवन बिलो आर मिक्स्ड नाउन्स, पुट देम अंडर द कॉलम ए बी सी। यहाँ पे नाउन्स दिए गए हैं और इनको मिक्स करके लिखा गया वर्ड बैंक पे। आप इनको सेपरेट करके लिखना है। रीड मी में व्हेन अ वर्ड डज नॉट शो मेल और फीमेल जेंडर इट इज एन न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, चिकन, शिप। जो मेल और फीमेल दोनों नहीं होंगे, किसी और जेंडर को शो करेंगे, वो हमारे न्यूटर में आएगा और सब्जेक्ट में आएगा। मैस्कुलिन में नेफ्यू, ब्रदर, फादर, अंकल, कजन, प्रिंस, सन, हॉर्स, ग्रैंडफादर, डॉक्टर, गोज, मेयर। जो मेल होंगे वो हमारे मैस्कुलिन में आएंगे, जो हमारे फीमेल होंगे वो हमारी फीमेल में आएंगे। एंड नाइस, डॉटर, मदर, सिस्टर, हैन। और न्यूटर और ऑब्जेक्ट्स में कौन से आएंगे? बेड्स, बुक्स, चिकन और बोट। ये हमारे जो चीज़ों के नाम होंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट्स में आएंगे, न्यूटर में आएंगे। जो हमारी फीमेल होंगी वो हमारी फीमेलाइन में आएंगे। जो मैस्कुलाइन होंगे वो हमारे मेल जितने नाम होंगे जेंडर को शो करेंगे वो इधर आएंगे। नेक्स्ट है ये लर्निंग टू राइट। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। राइट द डायरेक्शन टू योर होम फ्रॉम द स्कूल मेन गेट। आपके घर की जो स्कूल के मेन गेट से आपका घर का जो है वो आपने बताना है और इसकी डायरेक्शन बतानी है कि वो कहाँ किस समत में है, राइट लेफ्ट में है, कहाँ पे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम सम साइंस शोन इन द चार्ट एंड vocabulary help share. Turn left, right, walk straight, cross the road, don't cross the road, continue to weak, enter the street, turn left, right, second, third, street। ये सारा अब ये नीचे देखते हैं जो फिल किया हुआ है। फ्रॉम द स्कूल मेन गेट से, स्कूल स्कूल के मेन गेट से वॉक स्ट्रेट, सीधा चलें, एंड क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करें, कंटिन्यू टू वॉक, चलते रहें, स्ट्रेट सीधा, एंड एंटर द फर्स्ट स्ट्रीट, पहली गली में जाएं, ऑन योर राइट, अपने राइट तरफ की सीधी गली में जाएं, फिर वॉक स्ट्रेट, सीधा चले, एंड देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट और दाएं तरफ मुड़ जाएं, एंड सेकंड स्ट्रीट और दूसरी गली में वॉक अ लिटिल फर्दर, थोड़ा सा आगे जाएं, एंड टर्न राइट फ्रॉम द थर्ड स्ट्रीट और थोड़ा सा तीसरी गली में मुड़ जाएं। माई हाउस इज ऑन द लेफ्ट साइड, मेरा घर दाएं तरफ है। इट हैज ए ग्रीन गेट, इसका ग्रीन गेट है, सब्ज रंग का गेट है, एंड ए वाइट कलर वॉल और इसकी सफेद रंग की जो है वो दीवार है। ये बच्चों को करवा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पे 3 टॉपिक्स दिए गए, इनको हमने कवर करना है। आई लिव इन अ हैप्पी होम, फैमिली को बताना है और इसका घर कौन सी जगह पे है, होम्स, ड्यूटीज और डूज और डोंट और इंस्ट्रक्शन। आई लिव इन हैप्पी होम विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं। There are my parents, my mother, my grandfather, my little sister and I. ये सारे मेंबर्स हैं। माई हाउस इज क्लीन एंड ब्यूटीफुल, मेरा घर खूबसूरत है, साफ सुथरा है। देयर आर डिफरेंट रूम्स इन माई हाउस, मुख्तलिफ कमरे हैं मेरे घर में। आई कीप माई होम नीट एंड टेडी, मैं अपनी कमरों को अपने रूम को साफ सुथरा रखता हूँ। आई हेल्प माई मदर इन हाउस होल्ड वर्क, मैं घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती हूँ। आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी की और वालिदैन की इज्जत करती हूँ। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। आई डोंट वेस्ट फूड, मैं खाने को ज़ाया नहीं करती। आई फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, जो मुझे वालिदैन और दादा दादी की तरफ से जो भी हदायत मिलती है मैं उस पर अमल करती हूँ। ये आप बच्चों को यही करवा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके, या कुछ भी और भी बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि उनके घरों में दादा दादी के साथ क्या कौन कितने मेंबर रहते हैं, बहन भाई कितने हैं, और इसके अलावा कितने कमरे हैं। बच्चों के इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आप उसी के सेंटेंस
आसान सेंटेंस जो है वो बनाने में बच्चों की जो है वो हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह या फिर इसी का स्क्रीनशॉट लेके आप यही बच्चों को करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कैलेंडर है, कलेक्टिंग बर्थ डेट्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स। अपने फैमिली मेंबर्स की आपने बर्थडे इस कैलेंडर को देख के जो है वो लिखनी है। पहले नाम लिखना है, रिलेशन के लिखना है, आपका फादर है, मदर है, ब्रदर है या सिस्टर है, कैलेंडर मंथ एंड डेट्स आपने कैलेंडर से देख के उसकी मंथ भी लिखना है और उसकी जो है वो डेट भी लिखनी है। इसी तरह आपने जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन सब की अपने नेम, रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है, वो सारा करना है। यहाँ पे फिल किया गया है फादर बर्थ, ये क्लास में से बच्चों से फिल करवाया गया है कि एक बच्चे का फादर्स बर्थडे इज ऑन 10th जनवरी, मदर्स बर्थडे इज 5th मार्च, ग्रैंडफादर बर्थडे इज 12th जुलाई, ग्रैंड मदर्स बर्थडे इज 20th